नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। इसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। ग्राम सभा की गाटा संख्या 391, 388, 389 स्थित बबुल के पेड़ों को काट ले गए दबंग ग्राम सभा को भी लाखों की क्षति नहीं हुई कार्रवाई। मामला मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के रंजीतपुर ग्राम सभा का। चौकी प्रभारी की मिली भगत से दिन दहाड़े चल रहा हरियाली पर आ रहा सूत्रों की माने तो पुलिस पेड़ काटने के लिए लेती है मोटी रकम। वन रक्षक की भूमिका भी संदिग्ध नौना चौकी क्षेत्र के जमुनीपुर का पूरा मामला। अमेठी में लापता डॉक्टर की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। डॉक्टर को गड्ढे में डालकर लगाई थी आग। गड्ढे के ऊपर चबूतरा बनाकर पेड़ लगाया गया था। आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद किया गया और चामो और जगदीशपुर पुलिस ने किया खुलासा। अमेठी जनपद के कोतवाली जगदीशपुर के अंतर्गत चौकी वारिसगंज में लाखों की लागत में बने शिव मंदिर पर हाई मास्ट लाइट न लगने से सूचना पड़ा शिव मंदिर के द्वार। खबर का हुआ भरपूर असर, चली स्वच्छता अभियान की झाड़ू। सीएससी जगदीशपुर में हैंडपंप के पास लगा कचरे का अंबार, जिसे हमारे चैनल ने प्रमुखता से की थी प्रसारण। मुसाफिर खाना अमेठी रामही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहू जो जान निहारा। मानस की चौपाई का बखान करते हुए कथा व्यास देवेंद्र महाराज ने हिंगलाज माता धाम पर आयोजित श्री राम कथा में भक्तों को सीख देते हुए कहा कि प्रभु को प्रेम सर्वाधिक प्रिय है और भक्तों द्वारा चढ़ाए गए पुष्प व तुलसी के पत्ते भगवान सहज ही स्वीकार करते हैं। जगदीशपुर में विकास खंड के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर आम आदमी पार्टी इकाई अमेठी के समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारी समेत सैकड़ों लोगों ने उपस्थित थी। कानपुर से आ रही ब्रेकिंग न्यूज, सचेती पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। धरपकड़ अभियान के तहत सचेती पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पंचायत चुनाव आते ही प्रशासन हुआ सतर्क। मुखबिर खास की सूचना पर सचेती ने अपराधियों को किया गिरफ्तार। अवैध तमंचा सहित 2 खोखा कारतूस मौके पर हुए बरामद। सचेती पुलिस ने टीम गठित कर किया गिरफ्तार। देखिए, ये आईजी महोदय के द्वारा पूरे जनपद में एक अभियान चलाया गया है, जिसमें वांछितों की, वारंटियों की, पुरस्कार घोषित अपराधियों की, गैंगस्टर के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में थाना सचेती पर आज एक गैंगस्टर एक्ट का मुलजिम जो काफी दिनों से फरार चल रहा था और वो उसके ऊपर पूर्व में अवैध शराब के बारे में मुकदमा दर्ज है, उससे गिरफ्तार किया गया है राम कैलाश को। और इसी क्रम में एक जिला बदर अपराधी जो अपने घर पे रह रहा था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है, उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनकी थाना क्षेत्र से आज ही गिरफ्तारी हुई है। आगामी 3 स्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत शांति सुरक्षा व कानून व्यवस्था की तैयारियों को लेकर अमेठी पुलिस पूरी तरह रहेगी सक्रिय। मातृभूमि की सेवा की, अब जन्मभूमि की सेवा करूंगा। कर्नल अमरनाथ, 500 गरीबों को बांटा गया कंबल। अमेठी जनपद के बाजार सुकुल थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की से रेप का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी को 3 दिन पूर्व गिरफ्तारी के बाद भी पिता को हल्का प्रभारी द्वारा किया गया पैसे का डिमांड। प्रदेश महामंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनपद कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी अनूप गुप्ता ने पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विपक्ष के कुछ लोगों द्वारा सरकार की योजनाओं को फ्लॉप बताते हुए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पोषण की योजना को दोबारा शुरू किया जा रहा है। इसके माध्यम से लगभग 50,000 बच्चों को मृत्यु से बचाया जा सकेगा। कृषि सुधार, कृषि कल्याण की दृष्टि से मैं कहूं तो किसानों की उपज को 2 गुना करने के लिए एमएसपी को 1.5 गुना करने का प्राविधान इस बजट में रखा गया है। कृषि ऋण की उपलब्धता के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्राविधान कृषि ऋण की उपलब्धता के लिए किया गया है।
माइक्रो इरिगेशन के बजट को दोगुना करते हुए 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे जल की भी बचत हो और खेतों को जल भी मिल सके, दोनों बातें हो सके। माइक्रो इरिगेशन, राष्ट्रीय ई बाजार, अब किसान कहीं भी बैठ करके राष्ट्रीय ई बाजार के माध्यम से अपनी फसल को, अपनी उपज को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। और इसलिए इसको 1000 देश की कृषि उत्पादन मंडियों से जोड़ने का प्राविधान इस बजट में किया गया है। ग्रामीण विकास, जिससे बहुत सारा गांव का विकास होता है, ऐसे जिसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की निधि पहले होती थी, अब 40,000 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास निधि के तौर पर प्रावधान किया गया है। शिक्षा और शोध को भी बढ़ावा इस बजट में किया जा रहा है। हायर एजुकेशन काउंसिल का गठन कर दिया गया है। प्रस्ताव में 100 नए सैनिक स्कूल इस बजट में प्रावधान किया गया है। नए नए नौजवान, बहुत सारे प्रतिभावान वैज्ञानिक, शोधार्थी भारत के अंदर व्यवस्थापन को लेकर के परेशान रहते थे, उनको एक स्थान मिले, प्लेटफॉर्म मिले, और इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन करने का प्रावधान है। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में प्रस्तावित किया गया है। इस 50,000 करोड़ रुपए के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के न जाने लाखों नौजवान अपने शोध को बढ़ावा दे सकेंगे। अपने शोध और नवाचार के माध्यम से देश के सामने नई नई प्लानिंग, नई नई योजनाएं, नई नई रचनाएं खड़ी कर सकेंगे। अब वो अपने यहां संसाधन के अभाव में बाहर भागने के लिए मजबूर नहीं। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।